सावन का पहला सोमवार आज है और शिवालयों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भक्ति भी उमड़ रही है। हर तरफ भक्ति और हर हर महादेव से गुंजायमान हो रहे हैं शिवालय। और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं भक्त। जयपुर के सभी शिव मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। शाम 4 बजे तक सभी मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा और इसके बाद भोलेनाथ का अलौकिक श्रृंगार और महाआरती भी की जाएगी। तो पहला सोमवार है और इसलिए बहुत ज्यादा महत्ता भी होती है, बहुत ज्यादा खास भी होता है भक्तों के लिए। और वैसे तो हर एक मंदिर, चाहे फिर वो आपका घर का मंदिर हो या फिर कोई शिवालय हो, हर तरफ एक ही जैसी भावना, भक्ति उमड़ती नजर आ रही है। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में हम आपको देश के हर एक कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये भक्ति की बयार है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से राजीव गूढ़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर। कोटा से भवरेश चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर। ऐसे में माउंट आबू से हमारे सीनियर रिपोर्टर कमलेश प्रजापत भी जुड़ चुके हैं। तृप्ति गौतम राजधानी जयपुर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें उनके जरिए हम दिखा रहे हैं। शिवालयों में किस तरह से भक्ति भावना का वो जो ज्वार पैदा हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद खास है। वैसे तो हर एक दिन सावन का खास होता है, महादेव का दिन होता है, लेकिन सोमवार की एक अलग ही महत्ता होती है। सबसे पहले रुक करेंगे, तस्वीरें आपके जरिए हम लगातार दिखाते रहेंगे और ऐसे में रुक कर लेते हैं। इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का और हमेशा ही वहां पर पर्यटकों से गुलजार रहता है और वहां जाकर आपको कहीं नहीं लगेगा कि आप वो सैंड ड्यून से घिरे हुए, अरावली की पहाड़ियों से घिरे हुए बीच में जो गर्मी वाला प्रदेश है ना, आप वहां पहुंच गए हो। जी, हम बात करें माउंट आबू की और वहां पर जरा सोचिए, देवादिदेव महादेव की कैसी पूजा अर्चना हो रही होगी, ये अपने सहयोगी कमलेश प्रजापत से हम जानेंगे। कमलेश, जरा बताइएगा अभी आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का अभी वातावरण है? क्योंकि जाहिर सी बात है भक्ति में वातावरण होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आपके जरिए हम जानना चाहेंगे वहां के हाल। देखिए पूनम, देवों के देव आराध्य महादेव के पवित्र सावन का महीना है और आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के सोमवार पर बारिश न हो ऐसा हो नहीं सकता। तो माउंट आबू की वादियों में भी आज बारिश का दौर जारी है। हल्की हल्की रिमझिम बारिश के बीच कुछ पहले मौसम के दृश्य मैं यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए, माउंट आबू का ये जो मौसम है, आज रिमझिम बारिश के साथ में यहाँ पर शहर में जो बादल है आपको यहाँ पर छू कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मौसम का लुत्फ तो यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का जो महीना है वो यहाँ पर हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त धराधरेश्वर महादेव मंदिर पर हैं और देखिए, इस मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु है यहाँ पर पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में माउंट आबू के अंदर महादेव को मनाने के जो प्रयास है वो यहाँ पर भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, चाहे मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचकर इस मंदिर के अंदर भगवान शिव को यहाँ पर मनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और खास तौर पर पूनम, माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू जो देवों की नगरी यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, जिसे अचलेश्वर महादेव के मंदिर से नाम से जाना था। दूसरी तरफ यहाँ पर गुरु शिखर से 4 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। ऐसे में जो भगवान शिव के जो बड़े मंदिर वो भी यहाँ पर है, तो यहाँ की जो महिमा है बिल्कुल अलग हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कैसे देखते हैं, आज सावन का पहला सोमवार है और इस सोमवार को के अवसर पर भक्त कैसे पहुंच रहे हैं? प्रत्येक साल श्रावण महीने के प्रथम सोमवार को आबू राज में अचलेश्वर महादेव अधिपति अर्बुदा देवी सहित सभी शिव मंदिरों में भक्तों की तांता लगी हुई है। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मंदिर में प्रवेश कर अपनी पूजा अर्चना और भगवान को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और प्रत्येक साल की भांति इस बार भी जोर शोर से जनता यहाँ भक्तों अपनी पूजा, अभिषेक, अर्चना
बिल्वपत्र चढ़ा करके भगवान को सदा शिव शक्ति को मना रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हर भारतवर्ष में सभी मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना चल रही है, सभी लोगों के घर में शांति बनी रहे और सबका भला हो। पंडित जी, माउंट आबू के अचलेश्वर की बात करें तो उसकी महिमा अलग है, क्या इतिहास कहता है? स्कंद पुराण में क्या उल्लेख मिलता है? स्कंद पुराण के 18वें अध्याय के अंतर्गत भगवान अचलेश्वर महादेव में गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी जो है खाई में गिर गई थी, जिससे वशिष्ठ जी ने गुस्से में आकर के हिमांचल को श्राप दिया। उससे डर करके हिमांचल ने अपने अर्बुदनाग पुत्र को भेजा, जिससे भगवान काशी विश्वनाथ के दाहिने पैर के अंगूठा से इसको अचल किया गया और अचलेश्वर महादेव नाम प्रतिष्ठित हुआ। यह 18वें अध्याय बहुत ही खूब। और कहते हैं ना कि जितने भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति भावना से, इसी तरह की जब भक्ति से जुड़ी बातें करते हैं, फिर ये जो इतिहास होता है या फिर किंवदंतियां होती है, जो महत्व होता है उसका और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी जुबान ये दूसरे लोगों को बताते, दूर दूर से यहाँ पे सैलानी आते और वो यहाँ की महत्ता को समझते होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे, महसूस करते होंगे। आप बने रहिएगा, कोटा का भी रुख कर लेते हैं।